So good morning everyone. So now continue our class 12 chapter 7. The next sulfur compound is in sulfuric acid. So sulfuric acid की यदि हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन होता है मतलब 98% सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर्ड किए जाते हैं किससे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं स्टेप 1। सो सबसे फर्स्ट क्या करना है स्टेप 1 में सल्फर या फिर सल्फाइड के ओर्स करना है। सल्फर फ्री फॉर्म में होते हैं सल्फर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर क्लियर या सल्फाइड जो अपने ओर्स के फॉर्म में होते हैं। जब उसको हम क्या करते हैं बर्न कराते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर दैट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है आपको यदि प्रोसेस आता है तो आपको तीनों स्टेप प्रॉपर्ली लिखने होंगे। तो सल्फर रिएक्ट विद O2 यदि बर्निंग करा तो लेता है सल्फर डाइऑक्साइड या आप एक काम कर सकते हैं कि सल्फाइड ओर्स आयरन के सल्फाइड इसमें भी हम बर्न कराएं रोस्टिंग कराते हैं तो क्या बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहला मेथड होगा प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड मेथड क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड को आपको कन्वर्ट करना है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। कैसे पॉसिबल है? तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसको याद रखना इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और भी बनता है। कैटलिस्ट के नाम याद रखने हैं टेम्परेचर और प्रेशर क्लियर। तो बेटा कौन से टेम्परेचर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड से बना सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जब पास कराते हैं तो वो क्या बनाता है ओलियम को फॉर्मेशन करता है। ओलियम जिसका फार्मूला होता है H2SO7। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि H2SO4 तो प्रिपरेशन हुआ ही नहीं इस प्लेस में क्या बनाना था आपको H2SO4 ये बनेगा H2O7 को जब हम डाइल्यूट करते हैं मतलब इसमें जब वाटर ऐड करते हैं तो ये ब्रेक होता है H2SO4 में और H2SO3 यहाँ बना सल्फ्यूरिक एसिड और जो बनता है सल्फ्यूरस एसिड। तो इस तरह से यहाँ 96 से 98% तक सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ओलियम जो है डाइल्यूट करने पर क्या देता है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेस्ट यील्ड मतलब बेस्ट प्रोडक्ट पाने के लिए आपको क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। चलिए डायग्राम से इसको थोड़ा सा तो यदि क्वेश्चन लिखने आते हैं तो इस तरह से इसको डील करने पड़ेगी प्रिपरेशन क्लियर। हियर नेक्स्ट इज इन प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जनरली हमको पता है लाइफ का है क्या बेस्ट और इंपॉर्टेंट केमिकल है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जो इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। सो देखते हैं यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो H2SO4 इज कलरलेस डेंस एंड ऑयली लिक्विड। कलरलेस लिक्विड होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट 283 है बट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है 611 केल्विन। वही इसका डिसॉल्व करें वाटर में इसको कंप्लीटली सॉल्व करें बट यदि आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हीट प्रोड्यूस करता है। कहने मतलब यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो हीट रिलीज होने लगता है इतना कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका। यहाँ तक यदि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का बोन्स में भी डाल दें तो उसको भी वो गला सकता है इसकी कैपेसिटी है। तो इस तरह से हम देखिए वाटर में डिसॉल्व करते हैं हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए कभी भी वाटर में जब सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है तो स्लोली करते हैं साथ ही स्टाइलिंग मतलब उसको मुंह हिलाया जाता है क्लियर। यदि आप एक चीज और याद रखेंगे कभी भी वाटर में ये हो गया वाटर सो वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं H2SO4 क्लियर। वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर को ऐड नहीं करते। रीजन ये है कि यहाँ पे यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर वाटर को डालेंगे तो क्या हो जाता है एक्सप्लोसिव हो जाता है। इसलिए जब इसको डालते हैं डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं डालते इसको शीशे के साइड से मतलब ग्लास के कॉर्नर से धीरे धीरे ड्रॉप करके गिराया जाता है और उसको फिर स्टायर से सेक किया जाता है ताकि जैसे थोड़ा सा 1 ड्रॉप मिले फिर उसको सेक लीजिए फिर ड्रॉप मिले फिर इससे हीट वेपरेट नहीं होता और खतरा नहीं रहता क्लियर। चलिए नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो कुछ कैरेक्टर्स की वजह से केमिकल रिएक्शंस हो करते हुए लो वोलेटिलिटी मतलब वोलेटाइलेशन नहीं होता क्लियर। जनरल सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट हाई मतलब वोलेटाइलेशन क्या होगा बहुत ही कम होगा।
स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, एक बहुत ही बेस्ट एसिड होता है क्योंकि इसके पास प्रोटीन हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के साथ इसकी एफिनिटी बॉन्डिंग जो है बहुत ही अच्छी होती है। इंडिकेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस और सल्फर के प्रेजेंस की वजह से ये क्या होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। चलिए कुछ केमिकल रिएक्शन और देख लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज में हम कुछ इंटेक्स क्वेश्चन के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टीज में भी इन्वॉल्व है। देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 is added to calcium chloride so that react with H2SO4 with calcium CaF2, so that is in that form CaMSO4, so form calcium sulfate CaSO4 plus remaining 2 hydrogen to fluorine, so that 2H8 हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। वहीं क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को यदि वाटर के साथ पास करें तो इस कंडीशन में देखिए SO3 react with H2O, so that form H2SO4, that give H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। ये हुए प्रॉपर्टीज के अंदर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। So here next question including properties में यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, so mention the question number 7.23 दिया आपको, mention 3 areas in which H2SO4 play an important role। खैर इसके रोल तो यूजेज में आगे पढ़ेंगे, बट कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो फर्स्ट एरिया की बात करें तो H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग मोर वोलेटाइल एसिड, ये जो वोलेटाइल एसिड बनाता है, रीजन इसका ड्यू टू लो वोलेटिलिटी, मतलब खुद वोलेटाइल नहीं है बट वोलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन करता है। करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, जैसे सॉल्ट लिया सोडियम क्लोराइड, H2SO4 के साथ रिएक्शन किए तो ये H और Cl क्या हो गया, HCl और H2SO4। तो इसको याद रखिए किसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू इस लो वोलेटाइल कैरेक्टर की वजह से। वही सेकंड हम बात करें तो इसका यूज होता है किसमें, चेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, चेयरिंग करना मतलब उसको मथना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जब चेयरिंग किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 that gives कार्बन एंड रिमूवल ऑफ H2O, वाटर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ये किस वजह से पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। थर्ड बात करें तो हॉट H2SO4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट रिएक्ट विद मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। सो मेटल मतलब कॉपर के साथ यदि रिएक्शन कराएं, यहां पे बना कॉपर सल्फेट SO2 और वाटर, कार्बन नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करा एक नॉन मेटल, सो H2SO4 कार्बन डाइऑक्साइड SO2 2H2। ये 3 मेन एरियाज अदर देन इसके H2SO4 के इंपॉर्टेंट रोल्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाई इज Ka2, मतलब एसिड डिसोसिएशन एंथैल्पी सेकंड तो है, एसिड डिसोसिएशन एंथैल्पी 1 से कम होता है जब H2SO4 को वाटर के साथ रिएक्शन करा। चलिए रिएक्शन देखिए। अब जब हम H2SO4 को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या देगा, इसको फॉर्म में देता हूं मैं H, सो 1 हाइड्रोजन डोनेट, क्या होगा 1 हाइड्रोजन डोनेट कर दी इसको, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां हमारा H3O+ और HSO4- क्योंकि ये देखिए पहला जो हाइड्रोजन था प्रोटॉन, एक प्रोटॉन से इसने इजीली रिमूव कर दिया, इसके प्रेजेंस में वाटर के प्रेजेंस में। इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है इसको बोलेंगे Ka1, दैट इज वेरी लार्ज, बहुत ही जल्दी डिसोसिएट होता है, बहुत ही हाई होता है, मतलब डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इसका हाई होता है। पर सेकंड केस में देखिए एसिडिक नेचर हाई, तो कितने प्रोटॉन इसके पास, 2 प्रोटॉन मतलब 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन की वजह से इसका जो एसिडिक कांस्टेंट होता है वो हाई होता है। जनरल सी बात है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन के नंबर होंगे उतना ज्यादा उसका एसिडिक नेचर हाई होगा, तो दैट्स एसिडिक नेचर इसका क्या है, हाई है। इसके लिए Ka1 पहला एसिडिक नेचर। अब फिर से इसके पास बचा क्या, हाइड्रोजन, तो सेकंड में HSO4- अगेन आई रिपीट विद H2O। अब इसके साथ करेंगे फिर से क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, सो दैट इज इन H3O+ SO4-। क्या बना इस कंडीशन में, इसको बोलेंगे Ka2,
दैट इज इन वेरी लो। तो पहला जो डिसोसिएशन है वहां पे एसिडिक डिसोसिएशन में हाई होता है कंपेयर टू सेकंड। तो रीजन ये दे सकते हैं ड्यू टू इट्स ग्रेटर डिसोसिएशन। पहला का जो डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, बहुत ही ज्यादा होता है ड्यू टू द क्या इसके पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या होगा ज्यादा एसिडिक नेचर है। सो वन प्रोटॉन को डोनेट किए, फिर से प्रोटॉन बचे इसके पास, तो आरडी क्या है एसिडिक नेचर रिमेन, ये हाई होगा। अब कर लीजिए यहां पे देखिए प्रोटॉन्स क्या हो गए कंप्लीटली रिमूव हो गए, सेकंड कम। थर्ड पॉसिबल नहीं है क्योंकि और भी हाइड्रोजन देने नहीं बचे। इसका आंसर आप इस फॉर्म में दे सकते हैं। So here next one is in uses. So जैसे कि आपको बताया कि H2SO4 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहाँ तक कि इससे 100 अदर कंपाउंड्स का प्रिपरेशन किया जाता है। वह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फर्टिलाइजर्स की, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट का प्रिपरेशन भी इससे H2SO4 से करते हैं। अदर है पेट्रोल रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग का पिगमेंट, पेंट्स एंड डाई बनाने में करते हैं। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। क्लियर? मेटालर्जिकल एप्लीकेशन मतलब इलेक्ट्रोप्लाटिंग, गैल्वेनाइजेशन, बैटरी स्टोरेज में भी यूज करते हैं। और वे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल दैट इज इन लैबोरेटरी रिएजेंट। लाइफ का एक बहुत बेस्ट क्या होता है एजेंट।